नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। वक्री शनि जाते जाते क्या देने वाले हैं और राहु उत्तराभद्रा पद नक्षत्र में करेंगे कल्याण। चर्चा करेंगे दोस्तों इन बिंदुओं के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु की, जो कि उत्तराभद्रा पद नक्षत्र में पहले से ही प्रवेश किए हुए हैं, कुछ दिन हो चुके हैं और अभी यह साल के अंत तक भी इसी नक्षत्र में रहेंगे राहु, जो कि शनि का नक्षत्र है। ये नक्षत्र विलक्षण और दुर्लभ नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र कहें। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति कामयाब होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। अगर पढ़े लिखे ना भी हों तो कोई ना कोई अच्छी ट्रेनिंग ले लेते हैं, समझदार होते हैं और ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को बखूबी हैंडल करने वाले होते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता लीडर होते हैं। परंतु ज़िंदगी के पहले साल अप टू मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन से पहले इनको स्ट्रगल करके अपना मुकाम हासिल करना होता है। परंतु शादी के बाद जैसे कि इनकी ग्रह लक्ष्मी का रूप ही समझे, लक्ष्मी का अवतार समझे, इनका मैरिज लाइफ काफ़ी सुखद होता है। इन्हें हर तरह के सुख मैरिज लाइफ के बाद मिलते चले जाते हैं। ये भाग्यशाली रहता है इनका वैवाहिक जीवन, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। हाँ, बदले की भावना इनको कभी सताती नहीं, जल्दी से माफ़ करने की शक्ति इनमें निहित होती है और धर्म कर्म में भी आस्था रखते हैं, सोशल सामाजिक व्यक्ति होते हैं। कुल मिलाकर ये व्यक्ति उत्तराभद्रा पद नक्षत्र में जो पैदा होते हैं कामयाब हो जाते हैं, कामयाबी की बुलंदियां छू लेते हैं। राहु का इस नक्षत्र में, शनि के इस नक्षत्र में, शनि दोस्तों धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि चलने वाले अब कुंभ राशि में कुछ समय और रहेंगे, अभी वक्री चाल से चल रहे हैं, तो विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि, जमीन जायदाद को लेकर किसी तरह की चिंता, किसी तरह की पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर चिंता, दुविधा, उसके दूर होने का समय आ रहा है। उसके प्रति आपको सजग भी करते हैं शनि यहाँ पर बैठकर। हाँ, स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। इस बीच पिछले समय में स्पाउस की सेहत को लेकर आपको निश्चित तौर से कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न या समय देना पड़ा होगा। विदेशी कामकाज में आप निश्चित तौर से सफल होंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर नीच भंग या यूँ कहें विपरीत राज्यों का कार्य कर जाती है, क्योंकि शनि भी दुखों, कष्टों और हानियों के कारक हैं। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, 12th हाउस के ऊपर दृष्टि, 12th हाउस भी दुखों, कष्टों और लॉसेस का है। तो शनि का एस्पेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात हो जाती है, तो आपको विदेशी कामकाज या अजनबियों से लाभ होता है और पराविद्याओं से लाभ होता है। आपकी हॉबीज़ परवान चढ़ती हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उसमें भी आपका मन लगता है, आप सुकून में रहते हैं। कार्यस्थल में अवरोध आने के पश्चात आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। इस वक्री पीरियड की बात करें, शनि अगले महीने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों राहु और शनि का संबंध वैसे तो अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, परंतु दोनों कहीं ना कहीं मित्रवत व्यवहार करते हैं आपस में। मैंने अक्सर पाया है जब ये नक्षत्रों के जरिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे के नक्षत्र में हो, भले ही क्रूर ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह हों, तो वह आपस की कड़वाहट छोड़ देते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं। नक्षत्र परिवर्तन जैसे राशि परिवर्तन का योग होता है, उस तरह का काम करता है। यहाँ पर 3 अक्टूबर से शनि का शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में गोचर करना इस वक्री पीरियड में आपको कोई बड़ी उपलब्धि की ओर लेकर जा रहा है। 11वें भाव में वैसे भी राहु, अभी तक आपके कई कार्य सिद्ध हो चुके होंगे। अगर अभी तक कोई आपको धन लाभ नहीं हुआ, कोई प्रतिष्ठा, कोई अवार्ड रिवार्ड नहीं मिला, तो मुझे लगता है राहु या शनि इस समय की इंतज़ार कर रहे थे 3 अक्टूबर की,
उसके पश्चात जब तक शनि वक्री हैं तो यह बहुत ऊंचाइयां भी दे सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं। कार्यस्थल पर अगर आपको प्रमोशन नहीं हो पा रही, अगर किसी तरह का एलिगेशन लगा हुआ है या किसी तरह के स्पाउस के साथ रिलेशंस खराब रहे हैं, उस पर इम्प्रूवमेंट के योग, लाभ होता है स्पाउस को भी इस अवधि में। स्पाउस का सेहत अच्छा हो जाता है, आपस में कम्युनिकेशन गैप कम होता है। शनि राहु का संबंध, देखिए राहु 11वें भाव में मैं अक्सर बताता आया हूँ, 3, 6, 11 भावों में राहु हो शनि हो ये शुभ फल देते हैं। ये उपचय स्थान कहलाते हैं। तृतीय भाव, छठा भाव, इवन 10th हाउस और 11वां भाव, ये 4 भावों में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। अगर ये मित्र क्षेत्री हों, यहाँ पर शनि के नक्षत्र में राहु का गोचर उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में आपको लाखों करोड़ोंपति बनाने की ताकत रखता है। ये विंडफॉल के योग भी बनाता है। 11वां भाव आय का भाव है और शनि आपके कर्म भाव में है, तो आपका कैरियर निश्चित तौर से उछाल में होगा। जब नक्षत्र परिवर्तन होगा खासकर, तो और भी बेहतर समय होगा, क्योंकि राहु का गोचर पहले से ही शुभ है। पिछले काफ़ी महीनों से राहु यहाँ पर आए हैं और अगले साल मई 2025 तक यहाँ पर राहु रहेंगे, तो आय के साधन बढ़ेंगे, इनकम का ग्राफ आपका बढ़ता चला जाएगा। उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में, जो शनि के नक्षत्र में, शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक है, 10वें भाव के मालिक हैं, तो 9th 10th हाउस का भी फल देंगे राहु। भाग्य आपका प्रबल होगा। विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं तो बहुत उत्तम समय है आपके लिए। विदेश यात्रा के योग, धार्मिक तीर्थाटन के योग, धार्मिक यात्रा के योग, तो ये राहु आपके लिए बहुत उत्तम है। यहाँ पर शनि का संबंध जो वक्री हैं, 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। राहु के नक्षत्र में आने से आपके कार्यस्थल में आ रहे अवरोध दूर होंगे, बल्कि कार्यस्थल में प्रमोशन के योग, व्यापार करते हैं तो व्यापार में सफलता के योग, पार्टनरशिप में आ रहे अवरोध दूर होंगे। अक्टूबर के महीने में खास आपको सफलता मिल जाएगी। जहाँ तक बात है आपको कोई नया वेंचर शुरू करना है, कोई नया काम शुरू करना है, तो 3 अक्टूबर के पश्चात ही करें। अभी सितंबर में पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है, तो सितंबर के महीने में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है, तो इसलिए ये ध्यान रखें। जो भी करना है आपको श्राद्ध पक्ष के पश्चात ही करें। इसमें आपको निश्चित तौर से राहु के नक्षत्र में शनि का प्रवेश कर जाना, वक्री अवस्था में, जो वक्री अवस्था में हल्का फुल्का इन्होंने प्रॉब्लम्स दिया है, चाहे यह ज़मीन जायदाद का को लेकर या भागदौड़, वैसे ही चिंता मन में, बिकॉज 4th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि हो। 4th हाउस चंद्रमा का होता है। चंद्रमा के घर को शनि देखे तो कहीं ना कहीं मदर को लेकर चिंता यह या मानसिक उत्पीड़न कोई ना किसी कारण, कार्यस्थल के कारण भी हो जाता है। आपके कुलीग्स आपको परेशान कर सकते हैं, करते रहे होंगे पीछे। और सप्तम भाव के ऊपर दशम दृष्टि ये स्पाउस को लेकर चिंताजनक स्थितियां भी पैदा कर देते रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि खासकर कमज़ोर हैं या शनि की महादशा अंतरदशा रही हो, तो ये इस तरह के नेगेटिव फल भी हल्के फुल्के देखने को मिले होंगे। परंतु अक्टूबर 3 से स्थितियां बहुत लाभकारी है। भाग्यस्थान के मालिक हैं, वैसे भी शनि आपके योग कारक हैं। एक तुला लगन के लिए, एक दूसरा वृषभ लगन राशि के लिए। शनि इन 2 लगन राशियों के लिए बहुत अच्छा, सबसे सुंदर स्थिति में होते हैं, तो आपको किसी बात की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, मांगलिक कार्य के योग बनते हैं आपके लिए। इस तरह की स्थिति ये राहु और शनि का संबंध बना रहा है। शनि दोस्तों न्यायाधीश है, दंडाधिकारी हैं, और राशि परिवर्तन से पहले या वक्री चाल को छोड़ने से पहले जब मार्गी होते हैं, किसी न किसी तरह का जब परिवर्तन आता है इन बड़े ग्रहों में, तो सुखद फल देने की अगर स्थिति में होते हैं तो सुखद फल दे जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि केंद्र में है, शशि योग बना रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, तरक्की के योग बना देंगे 3 अक्टूबर से। तो निश्चित तौर से अगर आपकी अभी तक प्रमोशन नहीं हुई, हालांकि विलंब से ही सही, परंतु ये प्रमोशन 10th हाउस में भी दे देते हैं, नौकरी में तरक्की दे देते हैं, अवरोध के बाद सफलता दे देते हैं, व्यापार में भी इसी तरह की स्थितियाँ पैदा कर देते हैं, कार्य क्षेत्र में विलंब के बाद सफलता दे देते हैं। बिकॉज अपनी राशि में और 30 साल बाद आए हैं तो सफलता निश्चित है।
राहु के साथ संबंध होने से राहु महाकल्याणकारी आपके लिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपके वैवाहिक जीवन को सुखद करने वाला राहु। वैसे भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जिसकी बात की, इनका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा होता है। अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, जो शनि का विलक्षण नक्षत्र है, आप किस्मत वाले हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और राहु के कारण, राहु 11वें भाव में हो तो धन की बरसात वाली बात भी होती है। और कहीं ना कहीं शनि के साथ संबंध होने से कार्य क्षेत्र में सफलता, अगर आप छात्र हैं कंपटीशन एग्जाम्स में सफल होते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो आपकी तरक्की के योग, व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, धन की स्थिति बेहतर होती है, कोर्ट कचहरी में आपको निजात मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। राजनीति में भी आपको सफलता ये शनि राहु का संबंध दिला देगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर भी है, तो राजनीति में है जो है उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। तो सफलता के योग चारों तरफ से बन जाने हैं। अक्टूबर नवंबर का महीना, इवन दिसंबर का महीना भी आपके लिए बेहतर ही रहेगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे।